इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश, श्रीमती गुड़माला, अभिषेक, ऋषिका, आशीष, स्वाति, अरहम, आहान, अनुष्का काला एवं समस्त काला परिवार हैदराबाद। श्री मनीष, श्रीमती शिल्पा, रिधिमा, सिद्धांत गंगवाल, इंदौर। श्री अशोक, श्रीमती मंगला, रवि, ऐश्वर्या जैन छावड़ा, देवघर। श्री बसंती लाल, श्रीमती विजया जी, वीरेंद्र, जया जी, अमित, रीना जी, नमन, ईशिका, भूमि, नेहल डोसी एवं समस्त डोसी परिवार, इंदौर। श्री राजेंद्र, श्रीमती मंजू, रजत, स्वाति, सनाया, झांझरी परिवार, अगरबत्ती वाले, इंदौर। श्री जिनेश, श्रीमती सुनीता, प्रतीक, खुशबू, प्रियांशी बरजातिया, उदयपुर। श्री विजय, श्रीमती नीलम जी, वैभव, अनुभूति जैन, ग्वालियर। समस्त सुमति धाम परिवार, गोधा एस्टेट, इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित सुमति धाम गोधा एस्टेट में 6 से 11 मार्च 2024 तक परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री सुमतिनाथ जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज दीक्षा एवं तप कल्याणक के पावन दिवस पर श्रद्धालुओं को प्रभु भक्ति एवं विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी जुड़ते हैं इस भव्याति भव्य महा महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों से। खेले आत्म चोली आ मेरे हम जोली, खेले आत्म चोली आ मेरे हम जोली। तुझको ढूंढेगी ओहो तुझको ढूंढेगी हम यारों की टोली। खेले आत्म चोली आ मेरे हम जोली, खेले आत्म चोली आ मेरे हम जोली। देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा। झूमे अंबर और गया। बालक ने सौधर्म इंद्राणी को जाकर के पकड़ लिया, तब सौधर्म इंद्राणी भी सहज रूप से सभी बालकों के साथ में क्रीड़ा करने के लिए आ जाती हैं। और देखें, सभी को पूरा राउंड लगाना है सौधर्म इंद्राणी के आगे पीछे और उन्हें टच करके इधर उधर भागना है ना। सभी बच्चे लोग आ जाइए, चलो दौड़ भागो, थोड़ा जय हो, शुरू करें। देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा। झूमे अंबर और झूमे धरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा। खेले आत्म चोली आ मेरे हम जोली, खेले आत्म चोली आ मेरे हम जोली। तुझको ढूंढेगी तुझको ढूंढेगी ये इंद्रों की टोली। पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया? सौधर्मेंद्र। सची ने सौधर्मेंद्र को पकड़ लिया। भगवान के साथ बाल क्रीड़ाएं हो रही हैं, वो भी बालक बन गई हैं, सची भी बालिका बन गई है। बालक बेक्रियक शरीर है, बाल रूप भी धारण कर सकते हैं, बालक रूप भी बन सकते हैं, और सभी देव बालक ही बने हैं। बालक ही देव ही उनके साथ खेलते हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रभु बालक रूप में उनके साथ बालक बनते हुए सौधर्म की आंखों में अब पट्टी बंध रही है। अब सौधर्म किसको छू पाते हैं? हाँ,
लीजिए प्रारंभ। खेल खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली, खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली, तुझको ढूंढेगी तुझको ढूंढेगी हम दीवानों की टोली, खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली, खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली। हाँ तो देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, झूमे अमुबर और झूमे धरा, देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा। देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, देखो ये तो चीटिंग है, दिख रहा है। पट्टी अच्छे से नहीं बंधी। हाँ, पंडित जी भी ग्राउंड छोड़ के भाग गए। चलिए पुनः वह आंख मिचोली का खेल भगवान के साथ प्रारंभ होता है। ओ देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, झूमे अमुबर और झूमे धरा, देखो खेले हैं खेले तीर्थंकरा, खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली, खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली, तुझको ढूंढेगी हम दीवानों की टोली, खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली, खेले आंख मिचोली आ मेरे हम जोली। हाँ इंद्र डूब डूब जाए प्रभु के रंग में, कौन जीता? हाँ कौन जीता भाई? इसमें सुमतिनाथ भगवान की टीम जय हो, सुमतिनाथ भगवान की जय हो। सुमतिनाथ भगवान की टीम। चलिए आइए अगला गेम। कौन सा गेम? अगला गेम कौन सा खेलना है बच्चों? जल्दी बताओ। कौन सा? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। जय हो। चलिए छुक आइए। करती रेलगाड़ी। छुक छुक देखो चली देखो रेलगाड़ी, छुक छुक देखो चली देखो रेलगाड़ी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी, छुक छुक देखो चली देखो रेलगाड़ी, छुक छुक चली देखो चली रेलगाड़ी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी, छुक छुक देखो चली देखो धर्म गाड़ी, छुक छुक देखो चली देखो धर्म गाड़ी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी। हाँ छुक छुक देखो चली देखो रेलगाड़ी, छुक छुक देखो चली देखो रेलगाड़ी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी, छुक छुक देखो चली देखो धर्म गाड़ी, छुक
चुप देखो चली देखो धर्म गाड़ी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी। इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है। इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, ओ इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है। हाँ देखो चली देखो रेलगाड़ी, छुप छुप देखो चली देखो रेलगाड़ी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी। झुक झुक देखो झुक झुक देखो झुक झुक देखो झुक झुक देखो छुप छुप देखो चली देखो धर्म गाड़ी, छुप छुप देखो चली देखो धर्म गाड़ी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी, मोक्ष को चलेगी देखो ये सवारी। गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, ओ इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है। इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, इस गाड़ी में बैठ के जाना अच्छा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है, मुझे सुनती नाम देखो प्यारा प्यारा लगता है। हाँ देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, 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 झूमे अंबर और झूमे धरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा, देखो खेल है खेले तीर्थंकरा। मैं तो डूब डूब जाऊं प्रभु के रंग में, मैं तो डूब डूब जाऊं प्रभु के रंग में, अरे खेलू संग में, हाँ खेलू संग में, खेलू संग में, हाँ खेलू संग में, मैं तो डूब डूब जाऊं प्रभु के रंग में, मैं तो डूब डूब जाऊं प्रभु के रंग में। हाँ इस तरह खेल खेले सुमति देवा, देखो अयोध्या में खेले हैं सुमति देवा। इस तरह भगवान की बाल क्रीड़ा होती है। सारा का सारा देव परिकर अयोध्या नगरी में भगवान की बाल क्रीड़ा में आकर के शामिल होता है। साथ ही गुरुदेव का आगमन। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। हाँ, गुरुदेव का आगमन। अजित भाई
ओ आए 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 विशु सागर जी आए, आए 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 विशु सागर जी आए। धर्म के तीरथ भक्ति के धाम, धर्म के तीरथ भक्ति के धाम, आए 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 विशु सागर जी आए, आए 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 विशु सागर जी आए। हाँ गुरुवरे गुरुवरे आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवरे आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं। गुरुवरे गुरुवरे आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवरे आज मेरी कुटिया में आए हैं। मिल के बोल जय विश्व सागर की, मिल के बोल जय विश्व सागर की, मिल के बोल जय विश्व सागर की, मिल के बोल जय विश्व सागर की। सभी लोग यथाशीघ्र अपने स्थान पर बैठे। आचार्य भगवान सभा सदन में पधार चुके हैं, अपनी उपस्थिति से हमें धन्यता प्रदान कर रहे हैं और हम सब पूज्यपाद की मंगल देशना का लाभ कुछ ही पलों में प्राप्त कर रहे हैं। आनंद की इस दिव्य यात्रा में हम सब शामिल होते हुए आगे चलते हैं। परम पावन परमात्मा जो बाल रूप में है, अभी बाल क्रीड़ा के साथ हमने उस पूरे दृश्य को यहां पर देखा और किस तरह का भगवान बाल क्रीड़ा में भी उपदेश देते हैं। सपना दीदी चलते हैं, अर्पिता दीदी आज तप कल्याणक का पावन दिन, अभी भगवान की बाल क्रीड़ा के साथ हमने सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। एक बार जोरदार जयकारे के साथ हम शुरू करते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय हो, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो, अतिशयकारी सुमतिनाथ भगवान की जय हो, भगवान मुनि सुब्रत स्वामी की जय हो, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय हो, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की जय हो, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य साक्षात विराजमान अध्यात्म योगी शताब्दी देशनाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो, वंदनीय मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान मंचासीन है, पूरा संघ मंचासीन है। तप कल्याणक का पावन दिन है और जो स्वयं तप में लीन रहते हैं, जिनके मुखाग्र से निकले हर एक शब्द अपने आप में मंत्र हो जाता है। आचार्य भगवान के सुहस्त हाथों से आचार्य भगवान की मंगल भावना जो उन्होंने शब्दों को ग्रंथ के रूप में अभिव्यक्त किया है, आचार्यों के आदर्श को अपने जीवन का ध्येय बनाकर जिन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है,
आचार्य भगवान ने 16 कारण भावना अनुशीलन एक पुस्तक लिखी है और निश्चित जो 16 कारण भावनाओं का अनुचिंतन करता है, भावनाओं को भाता है, निश्चित वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया करते हैं। हम पढ़ते हैं दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंक। ऐसे 16 कारण भावनाओं के दिव्य अभिव्यक्ति के साथ आचार्य भगवान ने पुस्तक का लेखन कार्य अपने सुहस्त हाथों से किया है। जिस पुस्तक का पुण्यार्जन श्रीमान सुरेश चंद जी जैन चूड़ी वाले रायपुर छत्तीसगढ़ परिवार ने किया है, मैं उस पुस्तक को विमोचित करने के लिए आवाज लगा रहा हूं। श्रीमान मनीष जी सपना जी गोधा इंदौर, राजेश जी वर्षा जी जैन रायपुर, नवीन जी एकता जी जैन इंदौर, निविल जी रीना जी जैन इंदौर और विजय जी नीलम जी जैन ग्वालियर और प्रदीप जी पाटनी साहब रायपुर। मैं सभी परिवारों को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और गुरुदेव के सुहस्त हाथों से लिखी हुई इस दिव्य पुस्तक के विमोचन करने के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े आनंद के साथ सभी परिवारों को आवाज लगा रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ सभी लोग आज मंच के अग्रिम क्रम में आकर के पुस्तक की दिव्य यात्रा को आगे लेकर के चलें। बहुत आनंद के साथ हम और आप सब चलते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए। शास्त्र का ये विमोचन है, ये तो ज्ञान का दर्पण है। शास्त्र का ये विमोचन है, ये तो ज्ञान का दर्पण है। वो वाला नहीं है। एक मिनट मनीष भैया, धर्मेंद्र जी पीटी जी पाटनी, महक जी पाटनी, पुष्पेंद्र जी पाटनी, देवेंद्र जी पाटनी, रत्नेश जी, आयुष जी, शशि जी, राशि जी टोंगिया इंदौर परिवार जो पुण्यार्जन कर रहे हैं 16 कारण भावनाओं के अनुशीलन पुस्तक का, और पुण्यार्जक परिवार मोनू जी, सपना जी, मनीष जी, गोधा परिवार, एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ हम सब एक साथ दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं खूब आनंद के साथ। आइए। शास्त्र का आजाद जी विमोचन है। बड़ी वाले यहाँ पर आ जाएंगे, वो यहाँ पर विराजमान। किशोर जी पहाड़ी जी आ जाएं, झांझरी जी और आजाद जी वो भी विमोचन करेंगे साथ में। शास्त्र का विमोचन है, ये तो ज्ञान का दर्पण है। विशुद्ध सागर जी की लेखनी, विशुद्ध सागर जी की लेखनी, मानो गणधर का लेखन है। शास्त्र का विमोचन है, ये तो ज्ञान का दर्पण है। शास्त्र का विमोचन है। तालियां बजाकर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे। विशुद्ध सागर जी की लेखनी, विशुद्ध सागर। श्रीमान किशोर जी पहाड़े और झांझरी जी जो हैदराबाद से हमारे बीच में हैं, वे भी इस दिव्य पुस्तक के विमोचन में हमारा सहयोग करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथों को उठाइए। विशुद्ध सागर जी की लेखनी, मानो गणधर का लेखन है। शास्त्र का विमोचन है, ये तो ज्ञान का दर्पण है। शास्त्र का विमोचन है, ये तो ज्ञान का दर्पण है। विशुद्ध सागर जी की लेखनी, विशुद्ध सागर जी की लेखनी, मानो गणधर का लेखन है। शास्त्र का विमोचन है, ये तो ज्ञान का दर्पण है। शरद जी कासलेवाल दिल्ली, मनीष जी सपना जी गोधा, राजेश जी वर्षा जी, राजेश जी वर्षा जी जैन रायपुर, नवीन जी एकता जी जैन इंदौर, निविल जी रीना जी इंदौर, विजय जी नीलम जी जैन और प्रदीप जी पाटनी परिवार। ये परिवार पुनः पहुंचे और ये जो 16 कारण भावना अनुशीलन पुस्तक है, इसको जर्मन सिल्वर धातु पर अंकित करवाया गया है। बहुत वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले हम पत्र पर उन पुस्तकों को लिखते थे, लेकिन अब जर्मन सिल्वर की धातु पर
उस पुस्तक को 508 किलो की जर्मन सिल्वर की वो पुस्तक है जिसका हम विमोचन कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। वे सारे परिवार यहाँ पर पहुंचे पुनः और इस दिव्य पुस्तक के विमोचन में हमारा सहयोग करेंगे, जिनका पुण्यार्जन करने का सौभाग्य सुरेश चंद्र जी जैन चूड़ी वाले रायपुर परिवार ने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाने रायपुर वाले परिवार को, जिसने इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया है कि जिनवाणी कैसे 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहे, न वह जल सके न वह नष्ट हो सके। तो आचार्य गुरुदेव ने युक्ति लगाई, उसे ताम्र पत्रों में या सिल्वर पत्र में उसे लिखा जाए, लिपिबद्ध किया जाए। तो 508 किलो की वह पुस्तक जो कि जर्मन सिल्वर पत्र पर वह लिखी गई है, जो कि हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर स्थापित रहेगी। ऐसी मां जिनवाणी को विमोचन करने के लिए आवाज दे रहा हूं। हाँ, श्रीमान मनीष जी, सपना जी गोधा, राजेश जी, वर्षा जी जैन रायपुर, नवीन जी, एकता जी जैन इंदौर, निविल जी, रीना जी जैन इंदौर, विजय जी, नीलम जी जैन ग्वालियर, प्रदीप जी पाटनी साहब रायपुर और शरद जी कासलीवाल दिल्ली परिवार। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि ये एक विराट पुस्तक जिसका वजन 508 किलो है। आदरणीय नीतू दीदी जी जरूर पधारे साथ में। बहुत आनंद के साथ हम और आप सब चल रहे हैं और इस दिव्य पुस्तक के विमोचन की दिव्य यात्रा में। शरद जी कासलीवाल दिल्ली से आए हुए हैं, वो भी आ जाएं और पूरे भक्ति के साथ इस पुस्तक की, जो कि सिल्वर पत्र पर, जर्मन सिल्वर धातु पर जो बुक लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है 508 किलो की, उसका विमोचन करते हैं। हाँ, आपके दोनों हाथ ऊपर अनुमोदना करते हुए बड़े रसी सुभरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, आने प्यारी प्यारी गुरुवर की वाणी लागे। मीठा रस सुभरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, आने प्यारी प्यारी गुरुवर की वाणी लागे। गुरुवाणी लागे जी, आपके सामने वह महान ग्रंथ मौजूद हो रहा है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, दर्शन कर लें। ऐसे पूज्य महान ग्रंथ के 508 किलो की वह जर्मन सिल्वर धातु पर बनी वह 16 कर्ण भावनाशीलन की पुस्तक सभी को दिखा दें एक पत्र लेकर के। दोनों हाथ आपके जुड़ने चाहिए। हाँ आचार्य, हाँ अजित भैया, हाँ अजित भैया। मीठे रस सुभरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, आने प्यारी प्यारी गुरुवर की वाणी लागे। मीठे रस सुभरोड़ी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, आने प्यारी प्यारी गुरुवर की वाणी लागे। ये सौभाग्यशाली पल है आचार्य भगवान कि अभी अभी इस दिव्य पुस्तक का विमोचन हुआ और गोधा परिवार ने कहा कि ये पुस्तक कहीं बाहर नहीं जाएगी, यहाँ विमोचन हुआ है यही मंदिर में। जो शास्त्र व्यवस्था बन रही है, शास्त्र सृजन की व्यवस्था बन रही है, सुरक्षा की व्यवस्था बन रही है, हमारे उस शास्त्र भंडार में ही, हमारे इस सरस्वती मंदिर में ही इस पुस्तक को हम विराजमान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं श्रीमान दिलीप कुमार जी गोधा परिवार को आवाज लगा रहा हूं और हमारे सभी आगंतुक अतिथि जो मंच पर हैं उन्हीं को निवेदन कर रहा हूं कि दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और उसके बाद दिलीप कुमार जी गोधा परिवार हमारे पाठ प्रक्षालन के लिए तैयार होंगे। अभी खूब आनंद के साथ सारे लोग दीप प्रज्वलन के साथ आज की इस यात्रा को आगे लेकर के चलते हुए आगे बढ़ते हैं। और शरद जी कासलीवाल साहब दिल्ली, आदरणीय आजाद भाई साहब, आदरणीय किशोर जी पहाड़ी साहब, झांझरी जी आकर के निष्ठा के दीप के साथ हमारी यात्रा को आगे लेकर के चलेंगे। खूब आनंद के साथ आइए। और इसके बाद दिलीप कुमार जी गोधा परिवार तैयार रहेंगे पूज्य आचार्य भगवान के मंगल पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। श्रीमान दिलीप कुमार जी गोधा परिवार तैयार रहेंगे। आचार्य भगवान के दिव्य पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। अभी दीप प्रज्वलन हो रहा है बड़े आनंद के साथ। दीपक प्रवीण जी बड़ौद से आए हुए हैं, प्रधान वो आ जाएं। और प्रदीप जी रायपुर से आए हुए हैं, वो भी आ जाएं। और मनोज जी हैदराबाद। का गुरुवे रोम रोम आभारी है मेरा, रोम
रोम आभारी है। जब तक है प्राण मेरे गुणगान सदा गाऊंगा। तेरे गुण को शब्दों में कभी बांध नहीं पाऊंगा। हर विपदा से रक्षा करके जीवन की डोर संभाली है। श्रीमान तेरे कुमार जी गोधा परिवार आचार्य भगवान के मंगल पाद प्रक्षालन करने के लिए पधार रहे हैं और उसके बाद आशा बुआ जी का परिवार तैयार रहेगा। पूज्य आचार्य भगवान के सुहस्त हाथों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे आशा बुआ जी परिवार। इसके बाद वे तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ। अभी दिलीप कुमार जी गोधा परिवार आ रहे हैं और पूज्य आचार्य भगवान के मंगल पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यही वो निष्ठा की यात्रा है जो अनमोल यात्रा हुआ करती है। बड़े आनंद के साथ आइए अजित भाई। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। तेरे चरणों की धूल बाबा सरस्वती पुत्र के सुहस्त हाथों में आशा बुआ जी परिवार मां शारदे को भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। बड़े आनंद के साथ आइए हम और आप सब मां शारदे की इस विराजमान यात्रा में, भेंट यात्रा में आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। खूब आनंद के साथ मां शारदे को, मां जिनवाणी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान के दिव्य सुहस्त हाथों में उस ग्रंथ को भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करता परिवार। अपने दोनों हाथों को आप भी उठाइए, बड़े आनंद के साथ आइए। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। आज गुरु के हाथों में जिनवाणी पुष्प चढ़ाया है। गुरुदेव 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 गुरुदेव। आचार्य भगवान के मंगल उद्बोधन के साथ मात्र दो ही सूचना आपको दे रहा हूं कि दोपहर ठीक 12:30 बजे के पहले आप इस सभा सदन में पधारेंगे। यहां से पहले भगवान के और अभी भैया प्रवचन के तुरंत उपरांत जो मांगलिक क्रिया होती है शादी की, विवाह में हल्दी और तेल लगाने, उपटन आदि लगाने की वो प्रक्रिया प्रवचन के तुरंत बाद होगी और उसके बाद 12:30 बजे पुनः आना है और सारी विधियां फिर उसके बाद यहाँ पर चलेंगी। 12:30 बजे से भगवान का ब्याह, राज्याभिषेक, 32 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा भेंट, भगवान की राज्योचित व्यवस्था, भगवान के वैराग्य के दृश्य, लोकांतिक देवों को आगमन, भगवान के वैराग्य की अनुमोदना और फिर आचार्य भगवान पालकी में सवार होकर के वनगमन करेंगे और उसके बाद आचार्य भगवान आज अपने हाथों से भगवान को दीक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस मंच पर हम आचार्य भगवान के हाथों से भगवान की दीक्षा के दिव्य दृश्यों को देखेंगे इन सद्भावनाओं के साथ। अभी आचार्य भगवान के श्री और रात्रि में आज विशेष आयोजन के चलते पार्श्वनाथ भगवान के दशावतार, अभी तक जितनी भी पार्श्वनाथ भगवान की नाटिका होती है उसमें मात्र 10वें भव के बारे में बताते हैं कि उन पर उपसर्ग हुआ और उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ये सारे। लेकिन आज एक बहुत सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की दशावतार नृत्य नाटिका यहाँ पर रात्रि में 8:30 बजे से लगभग हम प्रारंभ करेंगे। इन सद्भावनाओं के साथ की आज की दिव्य यात्रा में आप सब शामिल होंगे। अभी आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए बार बार प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, याचना करते हैं कि हे गुरुदेव, बोलिए हे गुरुदेव।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवन, आप अपनी दिव्य वाणी से हम सबके लिए ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का मार्ग प्रदर्शित करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धान्तुं जगदैकसारम् सम्प्रापितागादिभुवादिपारम् नत्वादनन्ति शुभूदिभारम् समाधिसारम् विवृढुभूमिसारम् डमूरिन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयसो विसाभूणम् अनंतानं पुरम सिद्धवाणी की एक जाडवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जाडवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदू कुंदू स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, सामूहिक विश्व धर्म की पंचकलंक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, चर्या सुरमणि निर्ग्रंथनाथ आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु, अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जनीन की पीयूष देशना जनीन्द्र बाड़ी मनुष्य जगत कल्लड़े ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर धनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। भगवत जनीन्द्र देव ने जिस तत्व की निरूपण की है उसी तत्व को जीवों ने अपनी दृष्टि से देखा। सत्य सत्य है, सत्य सत्य है, देखने की आंख अपनी है। सत्य को
अपनी आंख से जैसा जीव देखता है और दीर्घ समय देखते देखते उसे सामाजिक रूप दे देता है, राजनीतिक रूप दे देता है, सांप्रदायिक रूप दे देता है और समय बीतने पर एक नया सत्य खड़ा हो जाता है। जबकि सत्य शांत था, सत्य तटस्थ था, सत्य में विकल्प नहीं था। ये मात्र एक लेखनी है, मात्र एक लेखनी है। एक जीव ने देखा मेरा पैन देव, दूसरे ने देखा, उसे नहीं था बोध कि लेखनी है, उसका कान खुजाने लगा, उसने कान खुजाते देख लिया इसी पेंसिल से। कान साफ देव, एक देव की कल्पना बनी। हे मित्र, किसी व्यक्ति की पीठ में खुजली पड़ी, उसने पेन से खुजाते देख लिया, पृष्ठ भाग कंडूक निवारण देव। आपने देव की कल्पना कर ली। ओहो, द्रव्य तटस्थ है, द्रव्य मध्यस्थ है, द्रव्य स्वरूप में है, लेकिन द्रव्य को देखने वालों ने तांडव नृत्य कर दिया। वस्तु तटस्थ है, जीव तटस्थ है, पुद्गल तटस्थ है, धर्म तटस्थ है, अधर्म द्रव्य तटस्थ है, आकाश काल तटस्थ है, लेकिन जीव के विकल्पों ने नाना रूप खड़े किए। और सत्य के पक्ष से दूर होकर के सुख का पक्ष, अधिकार का पक्ष जिसके सामने आ चुका है, वो सत्य के पक्ष का ज्ञाता नहीं बन सकता। वो अपने आप को ही कहेगा हम 10, 5, 50, 500 वर्ष के। हे मित्र, वस्तु 10 वर्ष की नहीं है, वस्तु 500 वर्ष की नहीं है, वस्तु 5000 वर्ष की नहीं है, वस्तु त्रिकालिक सनातन है, अनादि अनंत है। और जब से वस्तु अनंत है, तब से भारत की भूमि पर नहीं, विश्व की भूमि पर जिन शासन अनादि अनंत है। देखने वालों से वस्तु का निर्णय नहीं कराया जाता। तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, आपके निर्णय बदलते हैं। जो निर्णय बदले हैं उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। चक्रेश, जो निर्णय बदले हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। विकास छाबड़ा जी, जो निर्णय बदले हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। हे मित्र, एक किशोर अपना अध्ययन कर रहा है, उसे जगत की कोई भी स्त्री ही नहीं दिखती। जब तुम्हारे शरीर में वो जो वीर का वृद्धि होती है, आपको जो स्त्री बहन के रूप में दिखती थी, मां के रूप में दिखते थे, पुत्री के रूप में दिखती थी, वे स्त्रियां अब तुमको पत्नी के रूप में देखने की इच्छा होने लगी है। आप बदल गए हो, आप बदल गए हो। वस्तु तो वैसी ही थी, आपके बदलते ही तुम्हारे संबंध बदलने लगे, संबंध बदलते ही स्वभाव बदलने लगा, और स्वभाव बदलते ही
आचरण बदल गया। अभी कुमार धर्म से युक्त था, विभिचार धर्म में लिप्त हो गया। संबंध बदल गए। उस शक्ति का भी अन्वेषण करना चाहिए जिसने आपको स्थित देखना प्रारंभ किया है। ओह, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जिसने आपको स्त्री दिखाना प्रारंभ किया है, जिसने आपको पुरुष दिखाना प्रारंभ किया है और पुरुष को देखना बंद करा दिया है, उसे भी देखना चाहिए। महात्मा बोले, भीतर जाइए, हम नहीं दे पाएंगे उस शक्ति को भी दोष जिसने आपको स्त्री को स्त्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की है। जितने शुद्धि श्रोता है, बिल्कुल तटस्थ भाव से सुनना। इसको समझने के लिए कई भव्य लग जाए तब भी समझ लेना। बाहर के ज्ञानी नहीं समझ पाएंगे, पोथियों के पंडित नहीं समझ पाएंगे, समय सार का पंडित ही समझ पाएगा। शरीर में जिस शक्ति ने जन्म लिया, उस शक्ति ने आपको एक कन्या को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा व्यक्त कर दी। शरीर में एक शक्ति ने जन्म लिया जिसने एक कन्या को किसी को अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त की है। नया धर्म खड़ा कर दिया आपने। वो धर्म क्या खड़ा किया पीयूष जैसे पंडितों ने? शरीर के अंदर की शक्ति का नाश करो जिससे अब्रह्म भाव उत्पन्न न हो, और ऐसी विद्याएं प्रारंभ की, जड़ी बूटियां खोज ली जिन्हें खा करके पी करके अपने आप को नपुंसक होने का प्रक्रम प्रारंभ कर दिया। कोई केले की जड़ चखने लगे, कोई चरस में भांग में अपने में डूबने लगे, कोई इंद्रियों में मेरे मित्र ताल डालने लग गए, ताला चाबी डालने लग गए। उन्हें मालूम नहीं था, उसे एक धर्म की विधि बना ली। ज्ञान की निर्मलता के अभाव में, ज्ञान के निर्णय के अभाव में शरीर की बहुत सारी साधना प्रारंभ हो जाती है, और शरीर की साधना करते करते व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, जबकि शरीर की साधना अपने आप हो जाती है यदि ज्ञान की साधना प्रारंभ हो जाती है। जिसके पास ज्ञान की साधना नहीं है, उसे शरीर की साधना करना ही पड़ेगी, और शरीर की साधना करते करते साध्य की सिद्धि प्राप्त कर ले, ये नियम नहीं है। परंतु ज्ञान साधना में डूब जाएगा, ज्ञान साधना में डूब जाएगा, उसको नियम से शरीर की साधना करनी होगी। नियम से करना, ऐसा हो नहीं सकता कि ज्ञान साधक शरीर साधना नहीं करेगा। माताओं, घर में चावल आते ही खीर चावल की बनती है कि आपकी बुद्धि की बनती है? माताओं, आपसे प्रश्न मेरा, सहोदर मंदिर है, मित्र सची से पूछो, आपके नाम में चावल लेके आया बासमती और श्याम गौ का दूध भी लेके आया हूं, तो खीर चावल में पहले बनेगी कि आपकी बुद्धि में बनेगी? ये प्रश्न करो। क्योंकि सहोदर मंदिर सब सची से पूछ के ही काम करता है। हे मित्र,
किस में बनेगी? बुद्धि में। बहुत बढ़िया। देखो मनीष, इस सूत्र के बल पर ही सारे विश्व की रचना होती है। भारत के बच्चों को विदेश जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निर्विकल्प सागर जी, भारत के बच्चे को विदेश जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि यहां की प्रज्ञा को समझ लिया तो सारा विश्व की आंख भारत की ओर होती है और तुम वहां जा रहे हो जहां प्रज्ञा की न्यूनता है, पापों की प्रचुरता है। हमने पूछा सौधर मंदिर से, अपनी सच्ची से पूछो कि तुम्हारी बुद्धि में खीर पकती है पहले कि बटलों में खीर पकती है? सौधर मंदिर क्या उत्तर आया? बटलोई में कि बुद्धि में? विश्व का कोई भी भवन बनेगा, ये मंडप भी बना है, सुमति नाथ जिनालय भी बना है, हे मित्र, नक्शे में नहीं आया, पत्थर में नहीं आया, बुद्धि में आया। जो बुद्धि में आता है वही नक्शे पे आता है, जो नक्शे पे आता है वो आकार पत्थर पे आता है, जो बुद्धि में आता है वो आचरण में आता है, जो आचरण में आता है उसका फल निर्वाण होता है। महिमा ज्ञान की गाना चाहिए। महिमा ज्ञान की आना चाहिए। ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं, ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं। इधर देखो, मेरी हाथ की ओर देखो। प्रदीप भैया कहां गए? मधुर प्रदीप झांझरी कहां है? नितिन झांझरी कहां है? नितिन देख, आज तू राजा लग रहा है। देखो नितिन, देखो ये 3 अंगुलियां देखो, जल्दी देखो। इसमें आप ये देखिए सबसे ऊंची कौन है? किम, तर्जनी, कनिष्ठा, किम अनामिका, किम मध्यमा। सबसे ऊंची मध्यमा। अब देखो प्रदीप, नितिन, सम्यक दर्शन, यहां से देखो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यहां से देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बीच में कौन है? इसको ऊंचा क्यों रखा गया? देखो सभी लोग देखो, जो समचतुर संस्थान वाले होंगे, सुलक्षण वाले होंगे, उनकी मध्यमा ऊंची होगी। जिनके पुण्य छीन, उनसे मत पूछना। मध्यमा सबसे ऊंची है। अब नितिन, कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो कहना ज्ञानी इधर से गिनो तब भी ऊंचा, बीच में क्या पड़ता है? ज्ञान। इधर से तब भी ज्ञान। आत्मा त्रिकालिक दर्शन, सम्यक दर्शन स्वभावी नहीं है, सम्यक ज्ञान स्वभावी नहीं है, सम्यक चार स्वभावी नहीं है। आत्मा त्रिकालिक ज्ञान स्वभावी है। आत्मा त्रिकालिक ज्ञान स्वभावी है। तो ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है वो निर्णय कौन कराएगा? इनके पास निर्णय नहीं है, इनके पास भी निर्णय नहीं है। यथार्थ में निर्णय तो ज्ञान के पास है। इसलिए नितिन, कुंद कुंद स्वामी ने कहा, नानम नरसारो सारो ही सम्मतम सम्मताओ चरणम चरण से मोदड़ी बाड़म। नानम नरसारो सारो ही सम्मतम सम्मताओ चरणम चरण से मोदड़ी बाड़म।
नानम नरसारो, ये मानव जीवन का सार ज्ञान है। ज्ञान का समीचीन निर्णय होगा तो सम्यक प्रकट हो जाएगा, और जैसे ही सम्यक प्रकट होगा वो ज्ञान को भी सम्यक कर लेगा, और जैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, यथार्थ में नित्य सम्यक दृष्टि है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, दर्शन पूता है, वो जीव नियम से चारित्र की ओर दौड़ेगा। बिना चारित्र के जी नहीं सकता है। शुभ चारित्र नहीं होगा तो चारित्रवान के पास जाएगा और ऐसा दृष्टिपात करेगा। वो क्षण कब आए, प्रभु पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव संयम के बिना तड़पता है, तड़पता है। नितिन सो नहीं जाना मित्र, हमारी बातें बुरी नहीं मानना। जितने आपको तिलक लगाते, माला पहनाते, वे डुबाने वाले लोग होते हैं। अच्छा नितिन ये बताइए, नदी में आप तैरने गए, ठीक है, तो कितने कपड़े पहन के तैरोगे? जल्दी बोल भाई, तुमको बुरा तो नहीं लगता हमारी बातें? ठीक है, क्षमा करना, बुरा लगता, लेकिन बता कितने कपड़े पहन के तैरोगे? अच्छा, पगड़ी, दुपट्टा, हार मोती, आभूषण, क्यों इनको पहन के तैरो ना? क्या जाता है नितिन? वो दिल्ली के काशीवाल से पूछ लो। शरद भाई, ये नितिन झांझरी है, तुम्हारा ही सगा है, इसको बताना कि आप अपनी दिल्ली की यमुना में कितने कपड़े पहन के तैरते हो? कितने आभूषण पहन के तैरते हो? नितिन पूछो पूछो काशीवाल से। क्यों पहन के तैरो तो क्या जाता आपका? मेरे पास समय नहीं है, बहुत विषय हमको बोलना है, आप जल्दी बोल दीजिए। अच्छे सुंदर 2-2 किलो के सोने के बाजूबंद पहनो, ठीक है, और बढ़िया करधोनी 5 किलो की पहनो, और अच्छे सुंदर राजसी पोशाक पहनो जिसमें रुई भरी हो मस्त, उसे पहन करके तैरने जाओ। विकास छाबड़ा जी, मित्र क्या बोल रहा भाई? ये कपड़े पहन के तैरने के लिए मना कर रहा मित्र। सो धर्मेंद्र भाई देख, ये प्रतिष्ठाचार्य जी मना कर रहे हैं, बोले मोटे मोटे कपड़े पहन करके। अरे ठंडी के मौसम में तैरना तो रजाई लेके तैरना। देख लो मित्र आजाद भैया किशोर पाड़े, ये हमारा भाई प्रतिष्ठाचार, अपना इंदौर का इकलौता प्रतिष्ठाचार, वो यूं कह रहा, पीयूष रजाई ओढ़ के तैरेंगे तो तैरेंगे नहीं, डूबेंगे। जब एक छोटी सी नदी में तुम कपड़े पहन के नहीं तैर पा रहे हो तो इतने बड़े संसार समुद्र में कपड़े पहन के कैसे तैर पाओगे? उतारना ही पड़ेगा। ये ऐसा है, बैठ जाए जानी दोनों। छोटे से सरोवर में, छोटे से तालाब में, छोटी सी नदी में जब तुम कपड़े पहन के नहीं तैर पाओगे तो संसार महासागर में मित्र कपड़े पहन के कैसे तैर पाओगे? इसलिए कुंद कुंद देवने का नव सज्जई वत्थ धरो, जिन सास में होती थियरो नग्गो विमोक मग्गो से समज्ञा सब्बे, जिनेन्द्र के शासन में तीर्थन कर भी क्यों न हो, कपड़े पहन के मोक्ष नहीं जा पाएंगे। नग्गो विमोक मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, से सभी उन्मार्ग है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं महात्मा जी, आप प्रयोग करके देख लो कि कपड़े तो पड़े ही हैं, नदी में
कूद जाओ कपड़े पहन के, कि ना पड़े ही हैं, न डूबो, तुम्हारे दादा के दादा को चुनौती है। इधर देखो, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। तुमको पता नहीं, अभी सही जानकारी लो। वे तैरने नहीं गए थे, वे यंत्र से गए थे, समझ गए? इसलिए सही जानकारी के बिना प्रमाणित सभा में नहीं बोलना चाहिए। जब तक प्रमाणित ज्ञान न हो तब तक प्रमाण की गद्दे पर आप नहीं बोल सकते हो। मुस्का लगा के गए थे, बहुत कुछ पहन के गए थे, कांच के टोप में गए थे, ऐसा भोला बता रहा था मित्र। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है। ऑक्सीजन लेके गए थे, पर हमारा जो संसार समुद्र तारा जाता है वो कोई टोपा लगा के नहीं तारा जाता है, ऑक्सीजन लगा के नहीं तारा जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की नौका में पार हुआ जाता है। ओहो, रेणते दुबुलाए, अध्ययन करना चाहिए लोगों को। रेणते दुबुलाए, रत्नत्रयी द्रव्य नौका है, इससे पार हुआ जाता है और भेद विज्ञान पतवार है। भेद विज्ञान पतवार। नौका कितनी सुंदर हो, पतवार नहीं है तो नहीं चल पाएगी। और मित्र नाविक नहीं है तो पतवार क्या करेगी? आत्मा ही नाविक है, आत्मा ही नाविक है, आत्मा ही नाविक है। ज्ञान को संभालिए, ज्ञान को संभालिए। जिसने कन्या को देखा था, तुम सब सोच रहे गुरुजी अच्छा हुआ विषय भूल गए, बिल्कुल नहीं भूला मैं। जिसने कन्या को देखा स्त्री के रूप में, जिसने एक बालक को देखा अपना पति बनाने की दृष्टि से, तुमने शक्तियों को दोष देना प्रारंभ किया। पीयूष इधर देखो, पिशाच सिद्ध करोगे? पिशाच सिद्ध करोगे? पिशाच सिद्ध करना है, पहले शक्ति पिशाच जैसी लाना पड़ेगी। चक्रेश नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, 100% नहीं कर पाएगा। क्योंकि चक्रेश ऐसा है, चेहरा भर नहीं के देखा जाता, गण भी देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। सिद्धियां ऐसे नहीं होती हैं। सिद्धियों के लिए श्रद्धा चाहिए। सर्वज्ञ पर ही श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे भगवान को सिद्ध करेगा? चक्रेश, इनको भाई को पिशाच सिद्ध करना है। अब बिंत्रा किन्नर कृमपुरुष महुरो गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, सबसे शक्तिमान व्यंतर होता है पिशाच। सबसे शक्तिमान व्यंतर होता है पिशाच। व्यंत्रा किन्नर किमपुरुष महुरो गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। जो लोग मंदिरों में और धर्म के स्थानों में नाचने लगते वे नाटकबाज लोग हैं। ऐसे देव आने लग गए इनके पास, इतने पुण्यात्मा नहीं होगा कि तुम्हारे पास देव आने लग गए। सब नाटक दिखाते हैं, लोगों को ठगने के लिए नाचते हैं। यदि देव आएगा तो दोबारा बात नहीं करता। एक बार मनीष किसी ठगिया से ठगे मत जाना, क्योंकि लोक में धनी लोगों को ही ठगने वाले मिलते हैं। वे आपसे कहेंगे आओ मनीष गोदा, एक कलश लेके जाओ अपने घर में, तुम माला माल हो जाओगे। तुम मनीष बोलना उससे, ऐसे व्यक्ति से, कि भगवान ने नहीं, भगवान की भक्ति ने
मुझे तो खूब माल दिया है, मैं चाहता हूं हमारा पड़ोसी कंगाल है, एक कलश उसके घर में रखा दो, वो माला माल हो जाए। इसलिए कलश भी रखाने जाएंगे तो गरीब के घर में नहीं जाएंगे, करोड़पति घर में जाएंगे और दोबारा उससे कहेंगे 1 करोड़ हमें भी दे देना। जब तुम्हारे कलश में इतनी ताकत थी तो हमसे करोड़ क्यों मांग रहे, अपने कलश से ही मांगो ना। इसलिए भाई जगत के जितने भूत प्रेत जादू टोना वाले हैं ना, सब हमसे परेशान है। मैं कोई की दुकान नहीं चलने देता हूं। यदि आपके पास शक्ति है तो ऐसे बताइए कि आचार्य विमल सागर महाराज के पास आरके बंबई जुआ खेलने जा रहा था भाई, चट्टा लगाने जा रहा था भाई। उनके सामने आके बैठ गया। महाराज जी बोले तुझे पैसा चाहिए कि जुआ खेलना चाहता? वो बोल ही नहीं पाए। क्या बोले? पैसा चाहिए कि जुआ खेलना चाहता? वो तो घबरा गया, तो मेरे मन के अंदर की बात समझ गए। उन्होंने कहा जा कोई ऐसा काम कर ले। जुआ नहीं खेलना पड़ा, गुरु ने नमोकार मंत्र दिया, माला माल हो गया। मनीष मैं भी गया था सुबह 4:30 बजे, जाके सामने देख रहा था यहाँ हो क्या रहा है। मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी उनके प्रति। बोले क्यों? बोले 20 बंद की क्रिया कराते रहते, मैं दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। क्यों? क्यों? जहां मैं जन्मा था ना, वहां कोई महाराज को हरे फल से पड़गान भी नहीं होता था, ऐसा समय था। तो जब देखा, मैं दूर खड़ा खड़ा देख रहा, वहां आचार्य महाराज का पाद प्रक्षालन हो रहा था, दूध से दही से सब। मैं देखता रहे भगवान ये क्या हो रहा है। मालूम थोड़ी और पास गया, जब पास गया उनने ऐसे देख लिया। बोले क्यों भिंडी से आया? अरे क्या हुआ? बोले दीक्षा लेना चाहता है। अब तो और आगे बढ़ गए वे। बोले ले 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 जा, विराग सागर से ले लेना। मैंने कुछ मुझे बताने ही नहीं पड़ा, वे स्वयं बोल गए। अब थोड़ा मैं ढीला पड़ा, भाई ये तो कोई बड़ी हस्ती है। ढीला पड़ा और धीरे से जब हमने देखा यहाँ का माहौल तो हरा हरा है पूरा। तो एक सज्जन थे, बोले 50 रुपए क्यों तुम बर्बाद करते हो नारियल लेकर के, एक तुम भी एक मौसमी चढ़ा। एक भाई थे, उन्होंने मुझे मौसमी पकड़ा दी, बोले चढ़ा दो। मैंने कहा देखो मैंने जीवन में कभी तो चढ़ाई नहीं है, आप कह रहे तो छुए लेता हूं। और जैसे जैसे पकड़ा उन्होंने चढ़ाने ही नहीं दिया, उस मौसमी को हाथ में पकड़ा और ऐसे पिच्छी मारी, जा खा ले, जीवन भर हरा रहेगा तू। अब वो मनीष हमने मौसमी नहीं खाई, मैं सोना गिर से भिंड तक थैले में रख के ले गया। बोले अब मेरे मन में क्या चल रहा था, निर्माण कैसे खाऊं। और जा करके हमने आचार्य विराग सर को बोला ये ऐसा ऐसा हो गया। बोले भाई तू बड़ा भाग्यवान है। बोले आपको भाग्यवान दिख रहा है, ये निर्माल है। बोले भैया तुमने चढ़ा दिया था क्या? बोले चढ़ाने का मौका ही कहाँ दिया उन्होंने। तो बोले तो निर्माल हो कहाँ से गया। पर यदि वास्तव में तुम्हारे पास दिया है तो ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। अरे तुम देख नहीं रहे, हरा हरा दिख नहीं रहा तुमको? तो पूछ रहा खाया कि नहीं खाया। जब गुरु महाराज ने बोल दिया तो हमने कहा ठीक है, देखता हूं जीवन में हरा हरा कैसे होता है। मतलब समझिए, विद्या तुम्हारे पास सही हो तो प्रयोग करो, और नहीं है तो मित्र मौन रखो। मुनि के वचन झूठे नहीं होना चाहिए, झूठे नहीं होना चाहिए।
पुण्यात्मा जीव के नियोग से गोदा जी, विश्वास मान भाई, अभी तू किसी गरीब के घर पहुंचा, उसके घर में दीपावली मन जाएगी, विश्वास मान। ठीक है, बात क्यों बन जाएगी? क्यों बन जाएगी? जब घर में शक्कर आ जाए, घी आ जाए, आटा आ जाए, तो हलवा बनने लगता कि नहीं बनने लगता? जब बाही पुद्गल में इतनी क्षमता है कि घर के बच्चे मुस्कुराने लगते, आज तो माँ हलवा खिलाएगी मुझे क्योंकि शक्कर घी आटा दिखाई दे रहा है, ऐसे पुण्यात्मा जीव के आने से वातावरण परिवर्तित होता है। सुब्रत सागर जी भी आजाद भैया कह रहे थे, बोले मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अब ये नहीं बता रहा यानी क्यों हो रही है, किशोर पांडे इनके कान में पूछ लेना, भैया क्यों खुशी हो रही है आपको? मालूम है हमारा सूत्र सीख गया, बोले सबके दिन एक से नहीं होते। मनीष, मैं सब कुछ देख रहा हूं। इंदौर देख रहा हूं, इंदौर। एक व्यक्ति ने, विकास भैया, गरीब था, उसने सोचा मैं पंचकर्म कराऊं, तो पंचकर्म कराऊं ऐसा विचार आया। अब बेचारे के पास फूटी कोड़ी नहीं, पंचकर्म कहां से कराए? उसकी पत्नी ने कहा, जैसे इनकी सची कान में कुछ कहती रहती ना, तो उसकी पत्नी बोली, देखो तुमको पंचकर्म कराने के भाव हैं, ठीक है, भावना भाव, लेकिन मेरी माँ के पास अच्छा धन है, आप चले जाओ, कुछ तो सहयोग करेगी। ठीक है, जाते हैं। इन्होंने क्या किया, साथ में तनक सा आटा और घी रख दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना बना करके। अब वो पंचकर्म की दृष्टि से गए। मनीष, सबके दिन एक से नहीं होते, उसमें पंचकर्म की भावना से गए। सासू माँ के पास इतना उत्साह था कि कुछ देगी तो मेरी प्रतिष्ठा अच्छी हो जाएगी। परंतु भैया, आपने देखा, जिस दिन शरद कासलीवाल पेट भरा होता है, उस दिन दूसरे पूछ लेते हैं आप भोजन कर लो, और जिस दिन खाली है ना, तो कोई नहीं पूछता। क्यों ज्ञानी? सम्मेद शिखर गए कभी? जब तुम सम्मेद शिखर जा रहे थे और खाली मटका सामने दिख जाए, कितने सिक्के डालोगे? शरद कासलीवाल जी सुनाई पड़ रहा है क्या? यदि तुम शिखर जी जा रहे थे और सामने से एक व्यक्ति खाली मटके लेके निकल आए, आप अपनी जेब से कितने सिक्के डालोगे उस मटके में? खाली मटके में। समझ में नहीं आ रहा क्या? उल्टा लटका के जा रहा है, वो सामने से तुम्हारे सामने आ गया, उसमें तुम सिक्का डाल दोगे? अब यूं करने लग गया भाई। और ये कोई मां मटका भरे हुए वो सिर पर रखी जा रही है, वो आप शिखर जी जा रहे हो, तो क्या करोगे? अरे तुरंत जेब से पंडित बनारसी तो दौड़ के जाता है और तुरंत उसमें सिक्का छोड़ के आ जाओगे, आओगे कि ना? ओहो मनीष, कितनी भीड़ तुम्हें देख रही है, इतने रिश्तेदार आए हैं, सबको जजन करते रहना पर फूलना मत। तुम तो ये कहना, देखो भैया बड़ा मटका है, सो डाल दो रुपया। थोड़ी देर से समझ में आता है लोगों को। मटका भरा है तो दुनिया सिक्का छोड़ती है, खाली मटके में कोई नहीं डालता है। ओहो, वो बेचारा शरद भैया ससुराल गया, खुश होके पत्नी ने भेजा है, परंतु अकेले आते देखा सासू माँ ने, ठंडी का मौसम था, उसने कपाट बंद कर ली। सिक्का छोड़िए, वो समझ गए कि चू मांगने आए होंगे।
बंद कर दिए गेट, पर उसने धीर नहीं छोड़ा। पंचना तो करा के ही रहूंगा। रात भर ठिठुरता हुआ, सुबह हुआ निकल गया। देखो जब जा रहा था तो भूख भी नहीं लगी, जब वापिस हुआ तो भूख लगने लगी। मार्ग में एक बगीचा मिला, वहां पर एक बावड़ी थी। उसने सोचा देखो ऐसा है, कुछ तो मिला नहीं। अब जो आटा पत्नी ने बांध के भेजा था उसके गक्कड़ बना लूं और फिर अपन चलते आएंगे। और जैसे उसने गक्कड़ बना लिए, छोटे से एक पात्र था, उसमें घी रखा था, तनक सा बना करके बस हाथ धो के खाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच में मनीष एक स्वान पधार गया, काला कुत्ता। और नितिन झांझरी तो यही बोलता कि काले कुत्ते को रोटी खिला। हे मित्र, वो काला कुत्ता आ गया और जैसे वो हाथ धो के खाने के लिए तैयार था, इतने में उसने दोनों गक्कड़ उठा के चल दिया। अब बेचारा सोचता देखो हो सबके दिन एक से नहीं होते, गरीब में आटा भी गीला हो। लेकिन बड़ा समझदार था कि तब भैया तू एक काम कर, रोटी तो ले जा, सूखी क्यों खाएगा, घी और ले जा। वो कोई स्वान नहीं था, वो यक्ष था। यक्ष था सोमसागर, यक्ष। अच्छा यक्ष था। वो तो आगे निकल गया रोटी उठा के। अब बेचारा जब तक वो घी का पात्र देखता है तब तक उसको बुड्ढा बाबा दिखाई देने लग गया वहां पर एक सामने। बोले भैया तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं पंचना के लिए आया था, अब कोई व्यवस्था तो बनी नहीं है, अब घर जा रहा हूं। अच्छा एक काम कर, ये बावड़ी है ना, इस बावड़ी के किनारे एक बेरी का वृक्ष है, आप उसके जितने बेर पड़े जमीन पर वो पूरे उठा लो, आप पोटली बांध लो। सोचता है चलो भैया खाली जाने के पीछे से ही बेरी ले चलो। उसने पूरी पोटली गोदाजी भर ली बेरों से और चल दिया। जैसे ही घर पहुंचता है, द्वारे पर उसकी पत्नी कलश लिए खड़ी थी। वो सोच रही थी मेरी माँ ने बहुत पोटली में बांध के दे दिया। और जैसी वो अर्घ उतार रही है पति का, कहती स्वामी मैं उतरवा लूं। अब उसे पता ही ना, तो सोच रही थी मोती लेके आई हूं। और वो सीधी पोटली अंदर कमरे में लेके गई और जाके जैसे खोला, उसमें हीरे मोती पन्ना रत्नों की झड़ी लगी। रत्नों की झड़ी लगी। अब वो बेचारा गरीब भगवान का भक्त, वो तो चबूतरे बाहर बैठा था। इतने में पत्नी की तो चाल बदल गई, भाषा बदल गई और दौड़ के आती, मालूम देखा हमने कहा था मेरी माँ के घर चले जाओ। बोले मतलब? हमारी माँ ने देखो कितने मोती हीरे मोती दिए हैं। वो बेचारा सोचता कि परमेश्वरी तेरी माँ ने किया दिया, वो हमसे मिल। बोले चल के तो देखो अंदर। अंदर जाके देखा, उसकी तो आंखें बंद हो गई, इतने मोती पड़े थे। बोले अब तैयारी करो। अवश्य करता। अब की बार मालूम, अब ससुराल पंचना तो करानी ही ना, पहले गया था कुछ मिल जाए। बोले अब निमंत्रण देने जाता। हाथी घोड़े बग्गियों पर बैठ के गया। आपकी बार कहां पर? उतई मालूम ससुराल पहुंचा शुभम। जैसी सासू ने सुना कि कुंवर साहब आ रहे हैं,
घोड़े बग्गी हाथी सब साथ में ला रहे हैं। तुम्हारी बिटिया भी साथ में आई अब की बार। गेट नहीं खुले थे, गेट पे बंधनवार लग गए, चंदोबा लग गए और 56 प्रकार के भोजन बन गए। अब मनीष देखने लायक नाटक था। थाली की थाली परोस के लाई, बैठ गए कुंवर साहब, साथ में उनकी बिटिया को बिठा लिया। अब जैसे ही सासू कहती है कुंवर साहब प्रारंभ करो भोजन, उसने बड़ा नाटक सुंदर किया। गिलास लिया, उसने अंगूठी में लगाया, खीर ली, उसने चेन में लगा दी, मिठाइयां ली, बाजूबंद आदि सब आभूषणों में लगा दी। तो सासू कहने लगी कुंवर साहब आप ये क्या कर रहे हो? बोले मां मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जिसका जगत में सम्मान है उसी को खिला रहा। बोले बेटा क्या हुआ? बोले क्या हुआ अपनी बेटी से पूछ लो। मां समझ गई। बोले मां सबके दिन एक से नहीं होते। ज्ञानियों पूरे पंचकर्म में कुछ ना सीख के जा पाओ तो इतनी सीख के चले जाओ, सबके दिन एक से। तो मनीष गोधा मैं भी इंदौर में यही देख रहा हूँ कि एक दिन मैं आया था 2007 में, ये आजाद भैया, वीरेंद्र भूपेंद्र, डॉक्टर जिनेंद्र, छत्रपति नगर की कमेटी, ये मालूम ये तुम्हारी बिन्ना बैठी यहाँ, ये बहनें नीतू, ये सब ब्रह्मचारियाँ, सुब्रत सागर जी, आजाद भैया जी गए एक कॉलोनी में, क्यों महाराज जी आ रहे हैं आपके लेवा लाए? बोले नहीं भैया अभी समय नहीं है। इनने हमको बाद में बताया उसी कॉलोनी में दोबारा गया ना तो बड़े बड़े पंडाल लगे, प्रवचन हो रहे, तो धीरे से आजाद जी बोलते महाराज जी ये वही कॉलोनी है जहां मना कर दिया था। जीवन में धैर्य नहीं छोड़ना, जीवन में धैर्य नहीं छोड़ना। जिसने तुम्हारा अनादर भी किया हो उसका सम्मान जरूर करना, तिलक लगा के। और मनीष उसको थोड़ा कुछ दे भी देना, और दे करके कहना भाई ये रख लो, अतिथियों का सत्कार करते रहना। दान देने से धन आता है, धन छुपाने से कभी नहीं आता। जमीन में बो दोगे तो गोदाम भर जाएंगे, और छिपा के रखोगे तो कीड़े लग जाएंगे। ओहो, कुछ सूत्र तो ऐसे ही बन गए जो है। ओहो, अब वहां से चला, अब तो भाई सासू भी साथ में चल दी। बोले कुंवर साहब अब जो है सो है, अब तो हमें भी गजरत देखने चलने पंचकला। देखो आप मनीष गोधा लोगों को चिढ़ा रहे हो। आप सुब्रत सागर बहुत चिढ़ा रहा भाई लोगों को। यहाँ बैठे बैठे इतने कैमरे लगा दिए हैं तो पूरे देश के लोग घर में देख देख के थक गए। सो शरद काशीलाल दिल्ली से यहाँ दौड़ के आ गया, बोले देखो तो इंदौर में हो क्या रहा है। अब विक्रिया भले सच्ची की हो, लेकिन राजा तो इंद्र ही है। ओहो, मालूम जितने लोग देख रहे हैं वे सब सोच रहे हैं। अभी आजाद भैया हमसे बोले,
बोले गुरुजी पर्या रही तो हम भी अब विचार करते। वो भी एक मंदिर बना रहे। देखो भाई, इसे तुम दिखावा नहीं समझना, ध्यान रखना, सम्यक दर्शन का बिंदु है। जिनेंद्र की महिमा बाहर निकालना, जिससे जो लोग वीतरागता को देख देख करके वीतरागी बनते, बेन वो जीव अलग है। जो वित्त को देख करके वीतराग बनते, वे जीव अलग है। ये भी रहस्य विकास जी। वित्त को देख कर भी लोग वीतरागी बनते हैं। बोले इतना प्रभाव कि समूह स्वर्ग में इतनी विभूति रहती है कि चक्रवर्ती के यहां तो 14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती है, लेकिन तीर्थंकर के श्री समूषण में एक एक गेट पर 9 निधियां रखी रहती हो। ये क्यों? आचार्य समुद्रवत स्वामी ने भगवान को नमस्कार किया तो बीतरा कह के नमस्कार नहीं किया। नमो श्री वर्धमानां निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। नमो श्री वर्धमानाय, वे श्री वर्धमान वंदनीय है। कौन? जिनको वहिरण लक्ष्मी से सम्यक दर्शन होता हो वे समोषण देखें, और जिनको अंतरण लक्ष्मी से होता हो वे हमारे अनंत चतुष्टय को देखें। नमः श्री वर्धमानाय। जो लोग धन विभूति से प्रभावित होते हैं उनके सामने ऐसे बिखेर दो, देखो तुम क्या विभूति देख रहे हो। जिनने सब कुछ छोड़ा है उनके सामने लक्ष्मी नाच रही है। नाच रही है। ओ, अब सारी तैयारी हो गई। सोचता है वो भव्य श्रावक, राज आज्ञा तो लेना पड़ेगी ना। तो सही में उसकी पत्नी बिल्कुल मंत्री का काम कर रही थी। स्वामी राजा को भेंट दे के आई। अब राजा को भेंट देने गया बेचारा, पर मनीष गोधा दुनिया में पिशाचों को, भूतों को, सबको जल्दी सिद्ध किया जा सकता है, पर दुष्टों को सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है। खड़े हो जाओ। पंडित जी, इतना पंडाल है, वे मधुर जी, नितिन जी, तुम्हारे पीयूष, तरुण, ये सारे प्रतिष्ठाचार, उधर हमारे चंदू पंडित जी मंदिर में 24 घंटे हवन कर रहा भाई, बैठा बैठा। तो मालूम ये बाहर के भूतों को भगाना बहुत सरल है पंडित जी, लेकिन ईर्षा के भूत को भगाना बहुत कठिन है पंडित जी। समझ में आ गया? सांप जो है ना उसके कंठ में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्टों के सर्वांग में जहर होता है। बैठ गए जल्दी आप? हो बैठ जाओ। जैसे राजा को भेंट चढ़ाने गए, वहां एक दुष्ट सांप बैठा था। कहता महाराज ये तो कंगाल आदमी है, ये ऐसे अचानक इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के लिए रत्नों की थाल लेके आया, कहीं डांका डाल के आया। और राजा इतना पगला ठहरा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा। जैसे सुब्रत सागर जी, कानून इतने अंधे होते चले जा रहे हैं। माता बुरा नहीं मानना, बोले पुरुष भूल करे और स्त्री भूल करे, और पुरुष ने भूल ना भी की हो, शिकायत लेके दी, स्त्री पहुंच गई, तो किसकी सुनाई पहले होगी? बोले स्त्री की। एक कानून जो पास हो गया ना, इसे निरपराधों को भी जेल होगी। विश्वास मानिए, दोनों की सुनवाई होना चाहिए, लेकिन पूर्ण जानकारी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा जेल में किसी को भी डाल। उसने क्या किया?
राजा ने सेठ तो थाल लेके गया तो उसने जेल में डाल दिया। बेटा भूल चुके थे राजा, इस अहंकार में थे मैं राजा हूं, और जैसे ही रात्रि के 12 बजे राजा बजने लग गया। रात्रि के 12 बजे मनीष गोधा राजा बजने लगा और चिल्लाए, सिंहासन तो छोड़ो पलंग पर पड़ा था रात्रि के 12 बजे, और चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मार रहा, ये चाबुक ये चाबुक ये चाबुक। कोई मारने वाला दिखाई नहीं दे रहा। रानियां खड़ी हो गई, भाई सारे पहरेदार बुला लिए, सेनापति मंत्री को बुला लिया, राज पुरोहित को बुला लिया। नितिन झांझरी पहुंच गया। राज पुरोहित बोले क्या हुआ? बोले बहुत मार पड़ रही है, बहुत मार पड़ रही है। बोले मारने वाला को तो दिखे ना, जब तो बचाऊं मैं आपको। भाई कौन है? छोड़ दो महाराज को। आकाशवाणी होती है, मैं क्या छोड़ूंगा, जिसको जेल में डाल के रखा है उसके पास जाइए तब छूट पाओगे। रात्रि के 12 बजे राजा को जेल में जाना पड़ गया, और जिस सेठ को बंद करके रखा था, जो भगवान अरहंत का भक्त पंचकर्म कराना चाहता था, वहां जाकर क्षमा मांगना पड़ गई राजा को। धन्नो जैन मुनि किसको जेल में डालेंगे? हमारा एक श्रावक कहता है, हे देव, राजा का अपराध नहीं है, ये तो दुष्टों ने कान भर दिए हैं, आप छोड़ दो। बे जो कह रहे थे डाका डाल के आए, अब राजा कहता है सारी व्यवस्था राजकोष से की जाए और पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से किया जाए। प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई, पर हम जैसा आदमी देख ही रहा था, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। भक्ति होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, बोले भक्ति होना चाहिए, कनेक्शन व्यवस्थित होना चाहिए। ये मालूम है क्या बोलता है इसका सिद्धांत? बोले भक्ति तो ठीक है, पैसा होना चाहिए। अरे कलेक्शन नहीं, करेक्शन नहीं, कनेक्शन। ओहो मोना मनीष, तूने कौन सा पुण्य किया है? पंचकर्म के गोदा का चल रहा है और लोग हाथ तेरे जोड़ते हैं, ऐसा क्या नाटक है? मनीष गोदा से ज्यादा मनीष मोना को लोग भैया बिठा ले हमें। ओहो ये कहां मिल गया आपको भाई? ऐसी भावना भाव सब जितने यहां पर आए हुए हैं कि भावी काल में गोदा का पुत्र 108 मंदिर बनाए, उस पंचकर्म में भी आना। और जितने इंद्राणी आए हैं सब ऐसी भावना भाव कि मेरे घर में भी ऐसी संतान हो, या तो साधु बने और नहीं इतना बड़ा बने कि ऐसे पंचकर्म महोत्सव कराए। गोमटेश बाहुली जैसे भगवान पधरवा, सारा विश्व जिनका मस्त कब्जे करने पहुंच जाए। देख मोना, मोनू तुम्हारी मतारी को तेरे से ज्यादा आनंद आ रहा है। खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। सच्ची उस माँ के पैर छू के आओ जिसने तुम्हें ये नौकर दिया है। जाओ मनीष, माँ के चरण छू के आओ। बोले माँ तुमने ऐसे संस्कार दिए, इस संपत्ति को हमने विष्णु मन लगा के भगवान के मंदिर में लगाया। पीयूष एक माला दे दो। हो। माँ दोनों को आशीर्वाद दे दो। माँ के हाथ में दे दो भाई। क्यों, तुम्हारी देवी की माँ भी आई है क्या? उसके भी छू लो, उसने तुम्हें बिटिया दी है। वे भी सोचेंगी
हमने अच्छे घर बिटिया भेजी है। आइए। बोला ये नाटक हो रहा? ये नाटक नहीं हो रहा है, प्रवचन आंखों में दिखाई दे रहा है। क्या किया इन लोगों ने? नहीं दिया आशीर्वाद? अरे मुमुक्षु हैदराबाद खड़ा हो जा। अब कर लो जय जन। कितना भेद है। ओह, फिर से करना भैया, पैर छू लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, देखो मनीष, ये रहस्य बता रहा, अहंकारियों को झुकाना हो तो झुक जाओ, अपने आप झुक जाते हैं। बैठ जाओ। ओह, फिर तो क्या पंचरंग हुआ, क्या पंचरंग हुआ मालूम? राजे महाराजे भी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। भाई मनीष देख, कल तुम्हारे मुख्यमंत्री जी आ गए और कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए, सब पूरा शासन प्रशासन तुम्हारी सेवा में लगा। ये किसकी सेवा? बोला वो यूं कर रहा है। अरे भाई पैसे की नहीं, पुण्य की, और पुण्य की नहीं, अनंत भक्ति की। जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र भक्ति की महिमा है ये जिनेंद्र भक्ति की महिमा है। ओहो, मालूम? अच्छा, अपन तो ऐसे ही फक्कड़ बाबा है, काम करवाया। प्रसन्न सागर जी, विशुद्ध सागर तो आके बैठ जाएंगे। ओहो, देश में कितने ऐसे तीर्थ हैं जहां पर मालूम, अभी शीतल धाम योगेंद्र सागर ने बनाया, उधर भोपाल के पास में सुकी समनिया सन्मति सागर में, भोपाल के मंगलगिरी आचार्य सन्मति सागर, विद्यासागर, बड़े बड़े आचार्य देवनंदी विराग सागर, लेकिन सोनागर गए। तो ये सब मैं सोचता रहता हूं, अपने तो बाबा विमल सागर जी के वचन सत्य हैं, बेटा जहां जाओ जय जय करो। हो, तुम तीर्थ बनाओ, हम भगवान बनाएंगे। मित्र, जिससे बिटिया पति देख रही थी, जिससे बालक पत्नी देख रहा था, उस शक्ति को भी दोष मत दीजिए, उस शक्ति को दोष मत दीजिए। बोला इधर देख, खड़ा तो हो जा। जब तुम बार बार ऐसे कर रहे हो मित्र, वो एक सीसी खरीद के लाता है, आदमी ऐसे ढाकता है, उसके लिए वो चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा चाहिए ना। अब तुम बदल क्यों रहे हो? उसी में अटके रहो ना, उसके लिए चाहिए ना। विकास मूल विषय पे चल रहे हैं। अब समय हो गया, बस समाप्त कर रहा हूं। वो शीशी शराब के लेके आया, पैसे दे के आया, एक भव्य जीप, एक सुंदर श्रीफल लेके आया, वो अरहंत के चरणों में चढ़ा के गया है। अब बोलिए पैसे ने क्या किया? बोलिए पैसे ने क्या किया? बोला बोलो, मुंह नहीं तुम्हारा। पैसे ने क्या किया? ओहो, आपको याद है एक गांव में पंचगणक था, वहां पर जहां स्कूल में ठहरे थे आप, उसके पीछे खेत में रात्रि भर एक आदमी गाली बकता रहा। याद है आपको? कौन सा गांव था? त्योरी में। वो अपने खेत पर अपने ही परिवार को रात्रि भर गाली बकता रहा। तो सुबह मालूम क्यों नहीं भाई, ये क्यों बेचारा गाली बक रहा था? बोले महाराज जी, जिठियाऊ मूंग आ गई, सो मूंग बेच करके शराब पी के आ गया, सो रात्रि भर गाली बकता रहा। बेचारे ने पूरी गर्मी में खेत में काम किया और बेच करके एक दिन में शराब पी करके समाप्त कर लिया, और एक भव्य जीव जरा सा पुण्य कमाया और एक श्रीफल लेके आया। और मित्र, उस बुंदेलखंड के ललितपुर के बच्चों को से पूछो, देवपत खेवपत, जिन्होंने भगवान के गौतम स्वामी की टोप पर सरद भाई कासलीवाल जी ज्वार के दाने चढ़ाए थे और मोती हो गए।
बोला कनेक्शन में कमी है कहीं। हो विश्वास मान अल्प भक्ति की उसने, मोती हो गए, और एक ने श्री पर चढ़ाया और एक शराब पीने चला गया। इसलिए यूं मत करना, यूं भी करना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अब बोल भाई, जब बोला एक सिक्के से दो काम हो सकते हैं, श्रीफल भी चढ़ा सकते हो, शराब भी पी के आ सकते हो। शराब पी के आओगे तो नाली में पड़े मिले हुए, और श्रीफल चढ़ाओगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। इसी प्रकार से बोले देख, इसी प्रकार से जो शरीर में शक्ति उत्पन्न हुई है वो ज्ञान से मिलो। अज्ञानी कहते हैं कि वीर बढ़ गया इसलिए वासना बढ़ गई है। ये वीर से वासना नहीं बढ़ी, वीर मिलेगा, ताकत मिलेगी, तुम घंटों घंटों खड़े होकर ध्यान कर सकते हो। ताकत में दोष नहीं है, तुम्हारी इच्छाओं में दोष है। बस हो ताकत में दोष नहीं है, आपकी इच्छाओं में दोष है। ताकत में दोष नहीं है, ताकत में गुण नहीं, तो इच्छा में गुण है। जिसके भगवान की भक्ति की ओर मन जा रहा है, वे कन्याएं आर्यकाएं बन रही हैं। जिसकी भक्ति मन जा रही है, बालक मुनि बन रहे हैं, शरीर में ताकत है। इसलिए वीर को दोष मत दो, रज को मत दोष दो, हे मित्र अपने विचारों को दोष दो। विचार किसने उत्पन्न किए? ज्ञान। समय हो गया, क्या करूं? विकास भैया, एक मुमुक्षु नहीं हिल रहा, मालूम घड़ी में बहुत बज गए। अभी प्रभु जिन बालक अन्य प्रसादन हो गया क्या? इतने नहीं हुआ भाई, नाश्ता मास्ता हो गया भगवान का? नहीं हुआ। देखो भाई, बच्चे भूखे बैठे होंगे, बालक, जिन बालक का नाश्ता भी देखने वाला पुण्यात्मा होता है। लेकिन भगवान जब तक ग्रस्त रहते हैं, अपनी माँ का भी दूध नहीं पीते, और यहां मनुष्य लोग का कुछ भी नहीं खाते पीते, उनका भोजन भी स्वर्ग से आता है। क्या पुण्य है मनीष, ये तो पुण्य तुमने कमा लिया कि भगवान की पंचना करा दिए। मित्र ऐसा पुण्य कमाओ कि हमारे लिए सौदर में इंद्र अन्न प्रसादन करने आए। उसके लिए जो ग्रंथ विमोचन करे ना 16 काल भावना, वे भावना पड़ेंगी तो मित्र ऐसा भी दिन आएगा। ज्ञानियों, मैं भी सोचता रहता हूं, भगवान आपकी बोली बाणी कब तक बोलता रहूंगा? वो दिन कब आएगा जब मैं ही केवली बन के बोलूंगा? पर मुझे विश्वास है आएगा, मनीष को हो ना हो, मुझे तो विश्वास है मनीष आएगा, आएगा, 100% आएगा। केवली बन करके अरे मित्र, जब अभी तुम घर घर में जिनवाणी भेज रहे हो, तुम तो घर घर बन के आ जाना। वहां पर विचित्र आत्मन, तू चिंता मत कर, हमारे समोषण गंध कुटी में भूख प्यास नहीं लगती है, तुम 24 घंटे बैठ सकते हो वहां पर। तो कोई लोभ नहीं, क्षोभ नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, एकमात्र वीतरागी की मुद्रा देखते रहो। इसलिए ज्ञानियों कल फिर आओगे, पर तो आज तो अवसर है। मैंने नितिन झांझी से पूछा, क्यों भाई कपड़े पहन के तैरेगा? तो कहता डूब जाऊंगा। तो नितिन भाई, मध्याह्न में कपड़े उतारने का अवसर है, भवसागर से तिर जाएगा। दुनिया बड़ी विचित्र है, दूसरे के लिए ताली बजाते, अपने लिए नहीं बजाते। ज्ञानियों, मध्याह्न में उपदेश भी सुनेंगे और भगवान जिनेश्वर की दीक्षा भी देखेंगे। और मन हो तो अपना भी विचार कर लेना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम
आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की आचार्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की सभी गुरुदेव के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवत्ता बतलाते हो, मेरा भगवन ही मुझ में है, शाश्वत सत्ता बतलाते हो। आ गया काल फिर से छोटा या फिर बसंत लहराया है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में यह शुद्ध संत अब पाया है। तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चैतन्य विशुद्ध करने वाले, मन के विशुद्ध संचारों से जग विपदाएं हरने वाले। तुम हो अमर्ग छरिया अमर चर्चा अमर्ग मंगलकारी, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको, तुम तीर्थंकर सनोपकारी। ओम नमो आर्यणम। आचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनि ग्राह के चरणों में अनर्थ प्राप्त है अर्घ्यम निर्विवादी। जबली चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। ठीक 12:30 बजे वह सुंदर दृश्य यहाँ पर होंगे कि भगवान की अभी आपने बाल क्रीड़ा देखी थी, अब धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो रस्में होती हैं वो सारी रस्में, और भगवान का विवाह रचाने की पूर्व वो जो रस्में होती हैं वो सारी रस्में, और भगवान का विवाह होता है। फिर भगवान 32 मुकुटवत राजा से उनकी शरण में आते हैं और भगवान। दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित सुमति धाम गोदा एस्टेट में श्री सुमतिनाथ जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत दीक्षा एवं तप कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे इस भव्याति भव्य महा महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश, श्रीमती गुड़माला, अभिषेक ऋषिका, आशीष, स्वाति, अरहम, आहान, अनुष्का काला एवं समस्त काला परिवार हैदराबाद। श्री रतनलाल जी, श्रीमती प्रभा जी, महावीर प्रसाद जी, तारामणि जी झांझरी, दिलीप उषा, राजकुमार, लक्ष्मी, जितेंद्र, नीलम, जिनेश, स्मिता, रविंद्र, रश्मि झांझरी, कुचामन, बैंगलोर। श्रीमती आशा, श्री संजय जी, श्रीमती विम्मी, सिद्धार्थ, सुरभि जैन, सावी, एकांश, बरौलिया, धीरव जैन, पोटलीवाल परिवार, सुरभि स्टोर्स अजमेर। स्वर्गीय श्री दीपचंद्र, श्रीमती कांता जैन, प्रफुल्ल लता जैन, अमन श्वेता जैन, प्रखर प्राची जैन, आरिशा, रियांश, दीपचंद्र, मिश्रीलाल परिवार इंदौर मध्य प्रदेश। श्री अजय, श्रीमती कश्मीरा जैन, जेएमबी, साक्षर चारू, आध्या जैन इंदौर साक्षी, अनीश पाटोदी जयपुर, जेएमबी परिवार इंदौर। स्वर्गीय श्री माडक चंद जी, श्रीमती रतनबाई टोंगिया, श्रीमती चंद्रकला टोंगिया, श्री महेंद्र कुमार, श्री चंद्रकांता टोंगिया, श्रीमती हीरामणि टोंगिया, श्रीमती आशा टोंगिया, श्रीमती मनोरमा टोंगिया, श्री अजीत कुमार, श्रीमती मंजू टोंगिया, श्रीमती शशि टोंगिया, श्री प्रफुल्ल कुमार टोंगिया, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अलका टोंगिया, श्री अविनाश कुमार, श्रीमती स्वप्रेल टोंगिया, श्री शरद कुमार, श्रीमती नीलम टोंगिया, श्री राजेश कुमार, श्रीमती निरुपमा टोंगिया, श्री पंकज कुमार, श्रीमती सोनम टोंगिया, श्री पारस कुमार, श्रीमती शशि टोंगिया, श्री अंकित कुमार, श्रीमती करुणा टोंगिया, श्री विशाल कुमार टोंगिया, कुमारी श्रुति टोंगिया, श्रीमती आशा लता जी जैन, कमलेश जी जैन, सोनाली जी जैन, अरिन जी जैन, अनवी जी जैन। समस्त सुमति धाम परिवार, गोधा एस्टेट, इंदौर। अंतिम अनुबंध केवली